जो कष्ट देने वाला होता है वो कष्ट ही देता है। तारकासुर ने भयंकर कष्ट दिया, सबको भयंकर दुख दिया। सबके सब देवता इधर से उधर भागे घूम रहे हैं, क्या करें। इधर भगवान शिव और पार्वती का विवाह ही इसलिए हुआ था कि इनके यहाँ कोई पुत्र जन्म लेगा, वो इसका वध करेगा, लेकिन शंकर जी तो आते ही नहीं बाहर। सबके सब नारायण के पास पहुंचे हैं। भगवान नारायण से जाकर के कहा, हे देव कृपा करो, हे देव कृपा करो, हे देव कृपा करो। भगवान नारायण कहते हैं, भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। भगवान से कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन देवता माने ही नहीं, माने ही नहीं। और अधूरे समय में, असमय में भगवान शिव और भगवती पार्वती पराम्बा एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मिलन में विक्षेप पैदा कर दिया। द्वार पर आकर के बार 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 चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे देवाधिदेव हमारी रक्षा करो, हे महादेव हमारा रक्षण करो, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। जब सबने द्वार पर आकर के कहा हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, उसी समय पर भगवान शिव अंदर से बाहर निकल के आ गए, बाहर आकर के खड़े हो गए। और जैसे भगवान शिव बाहर आकर के खड़े हुए, बोले, अरे देवताओं, यद्यपि तुम कृपा के पात्र नहीं हो, तुमने मेरे और भगवती पराम्बा के मिलन में कहीं ना कहीं विक्षेप पैदा कर दिया, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। बोलो किस लिए आ गए, क्या हुआ? बोले, देव हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। भगवान शिव बोले, तुमने मिलन में बाधा पैदा की है, मिलन में बाधा पैदा की है, असमय में मुझे बाहर निकाल लिया, असमय में मुझे बाहर बुला लिया। अब ये बताओ, मेरे शरीर से अब ये जो शक्ति क्षीण होने वाली है, इसको कौन धारण करेगा? कौन धारण करेगा? मेरे तेज को कौन धारण करेगा? तुमने असमय में ही मुझे बाहर बुला लिया, मेरा तेज स्खलित होगा, कौन धारण करेगा? और भगवान शिव ने जैसे ही अपने तेज को क्षीण किया, आहा क्या किया है उसका, उसी समय समस्त देवता देखने लगे, क्या करें। अग्नि की ओर सबने देखा, अग्नि से कहा तुम ही कुछ कर सकते हो। और उसी समय अग्नि ने भगवान शिव का जो तेज था उसको ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। और आप सब जानते हैं कि समस्त देवताओं का भोजन अगर किसी को दिया जाता है, उनको प्राप्त होता है तो अग्नि के ही द्वारा हुआ करता है। हमने कल या परसों के बारे कथा में बोला था कि पहले चूल्हे में माता जी लोग कुछ न कुछ चढ़ाती रहती थी, उसी से समस्त देवताओं को प्राप्त होता है। भैया अग्नि के ही द्वारा, यज्ञ के ही द्वारा मिला करता है, अग्नि ही सबको भोग पहुंचाते हैं। जैसे ही अग्नि ने भगवान शिव के तेज को ग्रहण किया है, ओहो, समस्त जो देवता थे सबके सब देखते रह गए, सबके सब देखते रह गए। इधर भगवती पार्वती जी ने बहुत देर देखा कि अब शंकर जी लौट करके नहीं आए, क्या हुआ? अंदर से निकल करके चले आए। जैसे ही भवन से बाहर की ओर आए, समस्त देवता खड़े हुए थे। देवताओं की ओर देखा है पार्वती जी ने, अरे रे रे, अरे देवताओं, अरे स्वार्थी देवताओं, तुमने असमय में आकर के मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारे ही कारण मैं बांझ हो गई, अब मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। तुम सब ने आकर के असमय में मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, उनकी स्खलन के समय पर मुझसे दूर कर दिया, मैं बांझ रह गई, मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे पाऊंगी। जाओ, जितने भी देवता यहां पर मैं साफ देती हूं, आज के बाद जितने भी देवता हैं सबकी स्त्रियां बांझ हो जाएंगी, तुम्हारे घर में कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। इसलिए आपने देखा होगा 33 कोटि देवता हम लोग बोलते हैं, 33 प्रकार कह सकते हो अथवा 33 कोटि संख्या कह सकते हो। इससे न तो एक कम हुआ आज तक, न एक बढ़ा है, न बढ़ा है। एक बार हमने एक साधु से कहा था, भाई महाराज जी सबके संतान होती है, सब जन्म लेते हैं, सब बढ़ते हैं, मैं देवता 33 कोटि है। बोले 33 कोटि ही रहेंगे बेटा। मैंने कहा क्यों? बोले शिव पुराण पढ़ना, और शिव पुराण में श्लोक आता है, रे रे सुरगणा सर्वे यूयम दुष्टा विशेषतः स्वार्थम संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखदा। अरे देवताओं, तुम स्वार्थी हो, केवल अपने विषय में सोचते हो, किसी दूसरे के हित अनहित से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं शाप देती हूं, मैं तो बांझ रहेगी, मेरे कोई संतान अब जन्म नहीं लेगी, लेकिन मैं शाप देती हूं, आज के बाद तुम सबकी पत्नियां बांझ हो जाएंगी, तुम्हारे घर में भी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। और अग्नि की तरफ देख करके कहा, अरे अग्नि, तूने मेरे पति के तेज को ग्रहण कर लिया है?
जा, मैं तुझे भी शाप देती हूं, तू बड़ा पवित्र है, तेरे द्वारा समस्त देवताओं को भोग प्राप्त होता है, लेकिन जा, मैं तुझे शाप देती हूं, आज के बाद तू भी अभक्षण करने लग जाएगा, तुझ में कुछ भी चढ़ाया जाएगा वो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ, रे रे सट महादुष्ट दुष्टानाम दुष्ट बोधवान, जा, मैं तुझे शाप देती हूँ। और सबको शाप दे करके मां अंदर चली गई। इधर जो देवता थे वो सब अग्नि की ओर देखने लगे। अग्नि ने भगवान शिव के तेज को ग्रहण कर लिया, और जैसे शिव के तेज को ग्रहण किया है, उसी के प्रभाव से जितने भी देवता थे सबके पेट में, सबके उदर में वो भगवान शिव का तेज चला गया। सबके सब पीड़ा होने लगे, सबको सब घबराहट होने लगी, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, रुदन करने लगे। और भगवान शिव की इच्छा से सबने उस तेज का वमन कर दिया। अग्नि बार बार भगवान शिव से कहता है, देव मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। आहा, और उसी क्षण विचार किया क्या करें। भगवान शिव ने कहा, अब जो हो गया वो हो गया, अब तुम बस एक ही कार्य कर सकते हो। क्या? बोले, मेरे तेज को वमन करके और इस तेज को जो सती नारी हो उसको स्पर्श करा दो, उसके उदर में प्रवेश करा दो, बस और कुछ नहीं हो सकता। यहां से अग्नि भगवान शिव के तेज को धारण किए हुए इधर चलते हैं कि कहां पर जाएं, कौन मिले, और उसी समय घटना घटित होती है। तस्मिन् अवसरे तत्रागताः सप्तमुने स्त्रियः तपोमासि स्नान कामः प्रातः संयमामुने। भोर की मंगलमय वेला में सप्त ऋषियों की पत्नी शीतकाल में स्नान करके लौट रही थी। अग्नि ने सोचा यही सबसे उत्तम समय है, ये सप्त ऋषियों की पत्नी हैं, ये परम साध्वी हैं, ये सती हैं, भगवान शिव के तेज को इन्हीं के शरीर में, इन्हीं के उदर में प्रविष्ट करा देता हूं। अग्नि वहां पर प्रकट हो गए। सप्त ऋषियों की पत्नियां जब नहा करके आ रही थी, थोड़ा शीत लगा, थोड़ी ठंडी लगी, इधर अग्नि वहां पर जलने लगे, प्रकट हो गए। ये सब की सब अग्नि के समीप जाने की सोचने लगी। उनमें वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी थी। अरुंधति जी ने कहा, ये कोई छल हो सकता है, जल के किनारे पर अग्नि कहां से आई, और तुम इसके पास जा रही हो, इस समय इनके पास जाना उचित नहीं है, कहीं कोई घटना न घटित हो जाए। लेकिन नहीं मानी, ये रुक गई, बाकी 6 चली गई। और जैसे ही अग्नि के पास बैठी हैं, अग्नि ने अपने अग्नि कणों के द्वारा स्पर्श करते हुए भगवान शिव का जो तेज था वो इनके उदर में प्रविष्ट करा दिया, उदर में प्रविष्ट करा दिया। अरुंधति जो बच गई, ये 6 की 6 सवगर्भा हो गई, शुभ लक्षणा हो गई, घबरा गई। क्या जवाब देंगे पति को जाकर के, क्या कहेंगे, ये क्या घटना घटित हो गई। और उसी समय इन्होंने विचार किया, करें तो क्या करें। ये सब की सब दौड़ती हुई हिमालय की ओर आई हैं, और हिमालय पे आकर के इन्होंने जो तेज था उसको हिमालय पे आकर के छोड़ दिया। भगवान शिव का दिव्य तेज जैसे ही उन्होंने आकर के हिमालय पे छोड़ दिया, लेकिन भगवान शिव के उस तेज को हिमालय भी सहन नहीं कर पाए। उसके तेज से हिमालय भी विचलित हो गए, घबरा गए, वो भी उसे सहन नहीं कर पाए, धारण नहीं कर पाए। उन्होंने क्या काम किया, वो जो भगवान शिव का तेज था इन्होंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, उसको गंगा जी में छोड़ दिया। और जैसे ही गंगा जी में उस तेज को छोड़ा है, उस तेज को गंगा भी सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। गंगा ने क्या किया, मार्गमासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठयां मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। गंगा जी ने शिव जी का जो तेज था उसको सरकंडे के, जो झूड़ जानते हो नहीं, आप में से कोई झूड़ जानता है? एक झूड़ पेड़ होता है, झूड़ घास सी होती है, घास आपने नदियों के किनारे पर देखी होगी। तो उस जो तेज था भगवान शिव का, गंगा जी ने उस झूड़ के उस सरकंडे के किनारे पर ला करके छोड़ दिया। उससे एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है, सुंदर से बच्चे का, अद्भुत बालक, बड़ा तेजस्वी बालक, कमल जैसे जिसके नयन थे, बिंब फल जैसे जिसके अधर हैं,
शंख जैसे जिसकी गर्दन है, काले काले घुंघराले जिसके बाल हैं, अजान बाहु है, बड़ा तेजस्वी, परम तेजस्वी बालक, बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत बालक। ओहो, और ला करके उसको सिरकंडों में छोड़ दिया। जैसे ही वो बालक वहां पर आया है, आहा हा हा, रोता हुआ, रुदन करता हुआ बालक जैसे ही देखा है, उसी समय पर वहां से 6 कृतिकाएं निकल करके जा रही थी। कृतिकाओं ने जैसे ही उस बालक को देखा है, देखती रह गई। 6 कृतिकाओं ने देखा, अद्भुत बालक, बड़ा सुंदर बालक। झगड़ा होने लगा छेव की छेव में, नहीं नहीं ये मैंने पहले देखा था, मैं लूंगी इसे। दूसरी बोली, नहीं तूने कहां से देखा था, मैंने देखा है, मैं इसकी मां बनूंगी, मैं पालूंगी, मेरा है ये। छेव को छेव जब लड़ने झगड़ने लगी, उसी समय वो बालक बोल उठा, मां तुम्हें लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुम छेव मेरी मां हो। और उसी समय उस बच्चे ने 6 मुख प्रकट कर दिए। जो एक मुख था, 6 मुख प्रकट हो गए। तुम छेव मेरी मां हो और मैं 6 शीश प्रकट करता हूं, 6 मुखों से सबका दुग्ध पान करूंगा, आप 6 की 6 मेरी माता हो। और वहां से जो कृतिकाएं थी, उस बालक को लेकर के बद्री विशाल की ओर चली जाती हैं।